जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पंच सरपंच आम चुनाव 2026। जी हाँ, अब आपके वोट पड़ेंगे ना नई साल में 2026 में पंच सरपंचों के वोट पड़ेंगे। तो वोट पड़ेंगे तो भाई उसकी योग्यता निर्धारित कर दी गई है। पहले तो क्या होता था कि अनपढ़ आदमी पंच बन जाए, अनपढ़ आदमी सरपंच बन जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। अगर आप पंच बनना चाहते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट लगेगी आपकी फॉर्म भरते समय। अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, तभी जाके आप सरपंच बन सकते हैं। मार्कशीट लगेंगी आपकी 10वीं की, 12वीं की, ठीक है ना। पूरी की पूरी चीज़ें और भी जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। नया जो अपडेट आया है उस अपडेट को मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। पंच सरपंच आम चुनाव 2026, फरवरी में पड़ेंगे वोट। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई कि भाई फरवरी में पड़ जाएगा कि ना, ठीक है। पंच की 10वीं पास योग्यता और सरपंच की 12वीं पास योग्यता होना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है साहब। नए नियम लागू हो चुके हैं, बड़ी खबर है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो SIR का काम कंप्लीट हो गया है और जो भी अपडेट आती हैं सारी की सारी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कोई भी योजना आओ, कोई भी खबर आओ, कोई अपडेट आओ, नोटिस नोटिफिकेशन कुछ भी आवे, सब टेलीग्राम पर मिलेगा भाई, ठीक है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं कि साहब कोई भर्ती बताओ बढ़िया सी बिना परीक्षा की। तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। परीक्षा, बिना परीक्षा, आंगनबाड़ी की भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां आती रहती हैं, संविदा की भर्तियां, परमानेंट वैकेंसियां, सभी की अपडेट आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। यह खबर है 30 अक्टूबर 2025 की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। SIR का काम कंप्लीट हो चुका है। 48 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो चुका है। 2002 की सूची में जिसका नाम था उनको दस्तावेजों की जरूरत पड़ी नहीं थी। SIR का काम BLO ने किया है। जो सरकारी स्कूल में जो BLO साहब हैं, हेडमास्टर जी, उन्होंने घर घर जाकर के ये काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। अब हम इसमें बात करें कि भाई चरणबद्ध कार्यक्रम BLO ने कंप्लीट कर लिया है और घर घर जाकर के मतदाता सत्यापन भी हो गया, जिसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 तक थी। तो 4 दिसंबर तक हो गया था काम, बाकी कुछ बचा कुचा है वो भी हो जाएगा, वो तो पूरा काम हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो भी दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा वो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक हो जाएगा। यानी कि कोई आपत्ति है, कोई दावा है, कोई भी ऐसी अड़चन आती है, वो जनवरी तक फ्री हो जाएगा, जनवरी 2026 में। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कब होगा? 7 फरवरी 2026 को। यानी कि अब जो नई वोटर लिस्ट तैयार की जाएंगी, मतदाता सूचियां तैयार होंगी ना भाई नई, भाई पुराने में जो लोग मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, जिंदा नहीं हैं, उनके नाम कटेंगे। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो ससुराल में जाएंगी तो ससुराल में जुड़ेगा उनका नाम, अपने पीयर से नाम कटेगा, ठीक है। पति के नाम से उनका ID बनेगा, पिता के नाम से हटेगा। तो ये पूरा काम कंप्लीट कब होगा? 7 फरवरी तक बोल रहे हैं कि 7 फरवरी तक क्या कर देंगे हम? नई सूची जारी कर देंगे साहब। नई मतदाता सूची जारी हो जाएगी, नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। खैबा को मतलब या नई वोटर लिस्ट आ जाएगी आपकी छप करके। 7 फरवरी, 10 फरवरी लगा लो चाहे, 7 से 10 फरवरी के बीच में नई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। उनमें जिसका नाम होगा वो सब वोट डालेंगे फिर, ठीक है। तो बात यह है कि फरवरी में तो टल गए हैं आपके वोट, नहीं होंगे, उससे आगे ही बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो और भी जो अपडेट हैं उसके ऊपर भी हम बात करें। ये भी जयपुर दैनिक भास्कर की अपडेट है 28 अक्टूबर की।
मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण फरवरी में होगा पूरा। हो गया ना, देखो ये यहाँ पे BLO साहब लगे हुए हैं, ये सब देखो। दिसंबर तक OBC फॉर्मूले की रिपोर्ट पर भी संकट, यानी कि प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में अब SIR के बाद ही होंगे निकायों के और पंचायतों के चुनाव। फरवरी तक टले, फरवरी तक तो टल गए हैं, लेकिन फरवरी से मार्च में कभी भी हो सकते हैं। फरवरी से मार्च में 2026 में क्या पड़ेंगे साहब, आपके वोट पड़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, किन के पड़ेंगे, निकायों के भी पड़ेंगे, यानी कि जो नगर पालिकाएं हैं उनके भी, और जो ग्राम पंचायतें हैं उनके भी चुनाव होंगे आपके, पंच सरपंचा का। अब इसमें बात करते हैं कि पंच सरपंचों के जो योग्यता है उसको लेकर के यहाँ अपडेट है, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। यह पंच सरपंचा की योग्यता, पहले तो क्या करते थे, अनपढ़ आदमी भी पंच बन जाते थे। ये लो साहब, टेक दिया गूंठा, लो जी पंच साहब गूंठो टेको, अरे क्या का कागज चाहिए साहब, ये मूल जाति बनो, अरे क्या का मूल जाति, मना मेरी जमीन नाम करवा लिए। जिनको यही नहीं पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है, तो सरकार ने ये सोचा है कि अब नहीं चलेगा ये सिस्टम, अब डिजिटलीकृत हो चुका है सारा का सारा सिस्टम। तो अब हमको अनपढ़ नहीं चाहिए, पढ़े लिखे होनहार चाहिए हमको, तो जो हमारा भी काम करवा सकें, हर योजना के बारे में जानकारी हो, हर योजना के बारे में लोगों को बता सकें। ऑनलाइन काम हो चुके हैं सारे के सारे, ऑनलाइन काम वो कर सकें। अनपढ़ हमको ना तो पंच चाहिए ना हमको सरपंच चाहिए, ठीक है। जो अनपढ़ आदमी होगा वो मीटिंग में भी नहीं बैठ पाएगा, और मीटिंग में जब अधिकारी गण सारे मौजूद रहते हैं तो अब अनपढ़ आदमी तो भाई धोती कुर्ता में आओगे गाँव को, हैं राम राम साहब, पंच साहब आओ आओ बैठो। अब पंच साहब ने कि पतो ही कौन बेचारा के करे, गूंठा टेक आदमी हुआ तो कुफट हैं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब नियम बदल चुके हैं, 10वीं पास योग्यता पंच के लिए कर दी है और 12वीं पास योग्यता सरपंच के लिए कर दी है। पंचायती राज चुनाव 2026 वार्ड पंच के लिए 10वीं पास, देख लो भाई, वार्ड पंच वो ही बनेगा जो 10वीं पास होगा, और सरपंच के लिए 12वीं पास अनिवार्य कर दिया है। सरपंच वो ही बनेगा जो 12वीं पास होगा, मार्कशीट देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। बिल्कुल, राजस्थान में 2026 में होने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई पात्रता शर्तों के अनुसार अब वार्ड पंच के लिए कम से कम योग्यता 10वीं पास और सरपंच पद के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी होगा। और एज कितनी चाहिए, 21 साल। यल्लो साहब, उम्र तो चाहे 21 साल, योग्यता चाहे 12वीं पास, पंच की चाहे 10वीं पास, और इनकी 2 संतानों से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, 2 संतान से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 3 टाबर हुआ, वह भी कौन बन सके, वो पंच या सरपंच। 2 ही टाबर, बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, यही होना चाहिए। जुड़वा संतान हुई है वो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 संतान हुई हैं तो फिर वो 3 के तो फिर नियम से बाहर हो गए आप। अगर आपने गोद ले रखा है तो भी वो तीसरी संतान मानी जाएगी। सब 2 तो मेरा, तीसरों में गोद ले लियो तो वो भी मेरी तीसरी संतान मानी जाएगी। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। पंचायती राज विभाग ने संकेत दिए हैं कि ये नियम आगामी चुनाव से पहले अधिसूचित करके लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अब ये नियम लागू हो जाएंगे साहब, पंच की 10वीं पास, सरपंच की 12वीं पास योग्यता, और उनको पता होना चाहिए सारी चीजें। सरकार का मानना है कि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की जटिलता बढ़ गई है, डिजिटल दस्तावेजीकरण और योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक तकनीकी हो चुका है। ऐसे में शिक्षित जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो योजनाओं को और ग्राम विकास से जुड़े हुए फैसलों को अधिक प्रभावी ढंग से ले सके। नई शैक्षणिक योग्यता लागू होने से पंचायत स्तर पर सक्षम, जागरूक और प्रशिक्षित नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल का जमाना आ चुका है। तभी तो मैं भी देखो थारी खातर डिजिटल बोर्ड लिया हूँ, नहीं मेरे पास भी वो सफ़ेद बोर्ड ही था मार्कर वाला, स्याही डालो और फिर पढ़ाता था। लेकिन अब डिजिटलीकृत के ज़माने में मैं भी डिजिटल बोर्ड लेके आया हूँ। 1,60,000 का है ये, मैक्सअप का बोर्ड है, 75 इंच का, समझ रहे हो। 1,60,000 का ये बोर्ड है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसमें देख रहे हो, आराम से ऐसे ऐसे चला लेते हैं, देखो ऐसे फटाफट चल जाता है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये योग्यताएं हैं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है भाई।
आने वाले चुनावों के लिए अपडेट रहें। जिसने मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया है वो अपना नाम जुड़वा लें। अगर आप पंच सरपंच बनना चाहते हैं तो एज 21 साल हो गई और पहचान पत्र भी होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? पहचान पत्र। पहचान पत्र का मतलब तुम खुद वोट डालने के लायक बनो, पहले आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी जाके आप पंच सरपंच बन पाओगे। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। इसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिला और पुरुष दोनों बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। महिला और पुरुष दोनों के लिए है ये। तो जो भी अपडेट आएगी आपके साथ में साझा कर दी जाएगी। नोटिस भी आएगा भाई बाकायदा, समझ रहे हो, नोटिस भी इसका आएगा। नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। और सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रोजगार की जानकारी पाने के लिए ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। घर बैठे सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।